सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में गोलमेज सम्मेलन में अल्पसंख्यक कमेटी के समक्ष बाबा साहब 8 शर्तों वाला ज्ञापन जो देते हैं, वो 8 शर्तें क्या है, पूर्व के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता चुके हैं। आज के अम्बेडकर संदेश में दूसरी शर्त जो बाबा साहब यहाँ रखते हैं, अपने अधिकारों का समुचित एवं स्वतंत्र उपयोग, जो समान अधिकार यहाँ पर समान नागरिकता की बात प्रथम शर्त के तहत बाबा साहब करते हैं। लेकिन जब समान अधिकार आपको मिल जाएंगे, लेकिन समान अधिकारों का अगर आप स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाते तो उन समान अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहता है। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि जो मौलिक अधिकारों का हनन करे उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि भले को हमें अधिकार संपन्न बना दिया जाए, लेकिन रूढ़िवादी समाज हमें अधिकारों का उपयोग नहीं करने देगा, बल्कि अगर हम उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा सामाजिक बहिष्कार कर देगा। दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार आखिर क्या होता है, किस तरह से दलित वर्गों पर शोषण अत्याचार होता है, कैसे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से सामाजिक बहिष्कार का शिकार होना पड़ता है दलित वर्गों को। सामान्य साथी, 2 आशंकाएं, 2 बाधाएं हैं दलितों को अधिकार संपन्न बनाने में या अधिकारों का उपयोग करने में। आखिर वो 2 बाधाएं कौन सी हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब ने ज्ञापन में स्पष्ट तौर पर ऐसे सामाजिक बहिष्कार के को दंडनीय अपराध मानते हुए यहाँ पर स्वयं सुझाव दिया है कि ऐसे सामाजिक बहिष्कार के दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। आखिर क्यों दंड की व्यवस्था करने की बात बाबा साहब करते हैं, आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। बहिष्कार के लिए अगर कोई उकसाने का कार्य करता है, बहिष्कार को, सामाजिक बहिष्कार को कोई प्रोत्साहित करता है, उसके लिए भी दंड की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। और बाबा साहब ने स्वयं यहाँ पर प्रावधान कर दिया मेरे साथियों। यानी कि शर्त संख्या 2 बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अम्बेडकर वादियों के लिए। जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं उन्हें निश्चित तौर पर बाबा साहब की ये 8 शर्तों को विस्तार से जानना चाहिए। इस समय अम्बेडकर संदेश में हम आपको उन्हीं 8 शर्तों से अवगत करा रहे हैं। इससे पहले कि हम अम्बेडकर संदेश शुरू करें, हम आपको बता दें, आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश में हम बाबा साहब के ऐतिहासिक साहित्य को लेकर उपस्थित होते हैं। इस आवाज का ऑफिशियल चैनल के 33,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा इन सभी सब्सक्राइबर साथियों से अनुरोध है कि आपने तो सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन अभी भी आपके जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं या नाते रिश्तेदार हैं, अभी ऐसे बहुत सारे नाते रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि ईमानदारी से हर एक साथी, 33,000 साथी ईमानदारी से अगर किसी एक नए साथी को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करें और ये कहे, फोन करके कहे, टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरे साथियों आपकी बात को माना जाएगा और चैनल सब्सक्राइब किया जाएगा। और देखते ही देखते ये 33,000 की जगह 66,000 होने में देर नहीं लगेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश, दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार। बाबा साहब लिखते हैं कि समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सके, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं, लेकिन हमें आशंका है कि आने वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर न उतर आए। हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा सा वर्ग रहता है और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे जिससे इन रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हों, उन पर कोई आँच आती हो। वैसे दलितों के खिलाफ खुली हिंसा का रास्ता अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि पुलिस और मुकदमे का डर रहेगा। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि दलितों के नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। पहली बाधा क्या बताई बाबा साहब ने? पहली बाधा बताई कि पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा
पर न उतर आए, ये पहली आशंका है। और दूसरी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति आखिर अस्पृश्यों की, दलितों की क्यों खराब हुई? तब बाबा साहब कहते हैं कि प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहाँ बटाई पर खेती करते हैं। जमींदार जब चाहे उन्हें खेती से बेदखल कर दे। कुछ लोग जमींदारों के यहाँ खेतीहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहाँ मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन व अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर वे लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के बारे में आवाज उठाते हैं, उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है, गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित तरीके से किया जाता है ताकि वे मजबूर होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगें। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, बनिए सौदा देने से इनकार कर देते हैं, गांव के साझा कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी जाती है। कभी कभी तो बहुत मामूली सी बात पर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चले तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। हमें नहीं पता कि दलितों का दमन करने के लिए सामाजिक बहिष्कार से अधिक प्रभावी हथियार भी बनाया जा सकता है। इसके आगे तो खुली हिंसा का तरीका भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत ही भयंकर और दूरगामी परिणाम होते हैं। यह अत्यंत भयानक हथियार इसलिए है क्योंकि संपर्क की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप इसे एक कानूनी तरीका माना गया है। अगर हमें दलितों का उत्थान करना है, तब बाबा साहब कहते हैं उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायने में देना होगा। तो हमें बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा। दलितों का मानना है कि सामाजिक बहिष्कार की इस कुरीति से उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा जब इसे दंडनीय अपराध के रूप में दर्ज किया जाएगा। अतः भारत सरकार अधिनियम 1919 भाग 11 में निम्नलिखित धारा को जोड़ा जाए। मेरे साथियों, बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से कह दिया है, दलितों का मानना है कि सामाजिक बहिष्कार की इस कुरीति से उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा जब इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। बहिष्कार के लिए बाबा साहब स्वयं अपराध की परिभाषा करते हैं। बहिष्कार के लिए क्या दंड होना चाहिए बाबा साहब स्वयं बताते हैं। बहिष्कार के लिए उकसाने और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए, इस संबंध में बहुत स्पष्ट ढंग से बाबा साहब यहाँ पर स्वयं ही मार्गदर्शन करते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को जमीन या मकान किराए पर पट्टे पर देने, उसके साथ व्यापार करने, कोई अन्य काम करने से मना करता है जिसे सामान्य परिस्थितियों में वो करता हो, तो इसे बहिष्कार माना जाएगा, सामाजिक बहिष्कार माना जाएगा। यानी कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सामाजिक बहिष्कार होगा क्या, किसे माना जाएगा सामाजिक बहिष्कार। तो सबसे पहले ये परिभाषित करना जरूरी है। तब बाबा साहब दूसरा पॉइंट देते हैं, कहते हैं समाज में प्रचलित ऐसे सामाजिक, व्यवहारिक अथवा व्यापारिक संबंध रखने से जो संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, आपत्ति व्यक्त करता है अथवा दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उपयोग में बाधाएं खड़ी करता है, रोकने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है, अगर इतने कृत्य कोई करता है, इनमें से कोई एक भी करता है, तो उसे सामाजिक बहिष्कार माना जाएगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बहिष्कार के लिए दंड का प्रावधान करते हैं बाबा साहब। कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर जिससे वह कानूनन कर सकता है अथवा ऐसा काम न करने पर जिसे कानूनन नहीं करना चाहिए बहिष्कार करता है, अथवा इस आशय से कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए या ऐसा काम न करे जिसे वह करने का हकदार है, अथवा किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाने, प्रतिष्ठा गिराने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कारोबार में बाधा डालने, उसके रहन सहन को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का या इससे संबद्ध दूसरे व्यक्ति का अधिकार बहिष्कार करता है, उसे 7 साल की कैद तथा अथवा जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे। अपवाद
अगर हम इस बात से संतुष्ट अगर अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने ये काम किसी दूसरे व्यक्ति के उकसाने या उसके साठगांठ या किसी षड्यंत्र या किसी सामूहिक समझौते के तहत नहीं किया है, तो इस कृत्य को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। बहिष्कार के लिए उकसाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए दंड का क्या प्रावधान होना चाहिए, इस संबंध में बाबा साहब स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के बहिष्कार के लिए सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता है, प्रकाशित करता हो या बांटता हो, इस उद्देश्य से ये जानते हुए किसी बहिष्कार को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक रूप से किसी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को पढ़ता हो, प्रकाशित कराता हो या बांटता हो, अथवा किसी और तरीके से बहिष्कार करने के लिए उकसाता हो, प्रोत्साहित करता हो, तो उसे 5 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मेरे साथियों, उस समय का 5 वर्ष का कैद और जुर्माना भी किया जा सकता है। 5 वर्ष एक बड़ी कैद मानी जाती है। घर परिवार से दूर जेल के अंदर जब 5 वर्ष व्यक्ति रहता है तो उसको अपनी औकात याद आ जाएगी मेरे साथियों, इसलिए वो सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में सोचेगा नहीं। इसलिए दंड का प्रावधान करना बहुत जरूरी है। बादशाह कहते हैं कि बहिष्कार की अगर कोई धमकी देता है उसके लिए भी दंड का प्रावधान होना चाहिए। बादशाह लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर जिसे वह कानूनन कर सकता है अथवा ऐसे काम न करने पर जिसे कानूनन उससे नहीं करना चाहिए, अथवा किसी व्यक्ति से ऐसा काम करवाए जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए, या ऐसा काम न करने पर मजबूर करे जिसे वह करने का हकदार है, उस व्यक्ति या उसे संबद्ध और किसी व्यक्ति के बहिष्कार की धमकी देता है तो उसे 5 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों का दंड मिलेगा। अपवाद के तौर पर निम्नांकित कार्य बहिष्कार नहीं माने जाएंगे। अगर श्रमिक विवाद होता है, यानी कि यहाँ पर मजदूरों से संबंधित कोई विवाद होता है जिसमें जातीय टिप्पणी नहीं की गई, हालांकि एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, ऐसा विवाद जहाँ पर जातिवादी टिप्पणी नहीं की गई, जात को लेकर आपको ऊंचा या नीचा नहीं दिखाया गया, ऐसा यदि नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मामले हैं, मजदूरी से मामले जुड़े हुए हैं, तो उनको हम सामाजिक बहिष्कार नहीं मानेंगे, अपराध नहीं मानेंगे। सामान्य व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, अक्सर आपने देखा होगा जब मार्केट में हम देखते हैं तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, सामान्य तौर पे एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और उस प्रतिस्पर्धा को हम सामाजिक बहिष्कार नहीं कह सकते हैं। यानी कि ये भी हमको ध्यान रखना कि आखिर सामाजिक बहिष्कार है क्या और किस तरह के सामाजिक बहिष्कार के लिए किस तरह का दंड का प्रावधान होना चाहिए। यहाँ विस्तार से बात सामने न सिर्फ समस्या बताई है दलितों से संबंधित, बल्कि उन समस्याओं से जुड़ा समाधान, सटीक समाधान देने का प्रयास किया है मेरे साथियों। इसलिए बार बार यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि ऐसा काम कोई व्यक्ति जिसका वो कानूनन यानी कि कानूनन जिसको नहीं करना चाहिए उस कार्य को यदि कोई कराता है तो ये अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। तब मेरे साथियों इस बात को ध्यान रखना, ये ऐसा क्यों कहा गया उन दिनों में, यानी कि 1930, 31, 32 जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे उस समय बाबा साहब को ये कहना क्यों पड़ा, इसके पीछे का राज क्या है। तो इसके पीछे का राज यही है क्योंकि उस समय जबरदस्ती हमारे समाज के लोगों से, रूढ़िवादी समाज के लोग जो बहुसंख्यक हैं और उस समय भी थे, वो जबरदस्ती हमारे समाज के लोगों से काम करवाते थे। दिन भर काम करने के बाद शाम को मजदूरी मांगने का भी हक उन्हें नहीं था, उन्हें मेहनताना मांगने का हक नहीं था। यदि मांगते भी थे गलती से तो मेरे साथियों उनको इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना मारा जाता था, कई बार तो जान से हाथ धोना पड़ता था। इससे किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि वो इस तरह से दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को अपनी मजदूरी की डिमांड कर सके। मेरे साथियों इस स्थिति में आखिर लाया कौन, ये आप स्वयं भी तो जानते हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे साथियों इस तरह की परिस्थितियों से निकाल कर बाबा साहब यहाँ तक लाए हैं तो उसमें गोलमेज सम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान है। इस योगदान को समाज का हर व्यक्ति को जानना चाहिए, हर व्यक्ति जानेगा तो तभी हमने इस अम्बेडकर संदेश को रिकॉर्ड करके, एडिट करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की है।
आपका दायित्व बनता है कि आगे इसको बढ़ा दें। जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, जब इसको आप विभिन्न ग्रुप पर शेयर करेंगे, तभी तो ये अम्बेडकर संदेश आगे जाएगा। हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराने का आप अपना दायित्व पूरा करें, और साथ ही साथ इस अम्बेडकर संदेश को शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।